पहली वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पे, और वो भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। मतलब कि क्या कमाल की बात है। एक एक करके सब पे आती हूँ। पहले हम आ जाते हैं बॉलिंग पे, जो कि हमने बड़ी फ़ख्र से टॉस जीत के हमने बॉलिंग ली। आपने बॉलिंग ले ली, सलमान अली आगा ने अभिषेक को 0 पे आउट कर दिया। आपका जैकपॉट निकला था अभिषेक जब 0 पे आउट हुआ। आपको चाहिए था आप चढ़ जाते उन पे, हिलने नहीं देते उनको। फिर क्या हुआ? दूसरी विकेट की तलाश में आंखें थक गईं, देखने को तरस गईं आंखें। दूसरी विकेट हो गई। ईशान किशन, जब अभिषेक गया उसे गेम समझ आ गई थी, भाई अभिषेक जा चुका है, मुझे नहीं जाना, मुझे एंड तक रहना है, मुझे अपनी टीम को खिलाना है, मुझे अपनी टीम को जिताना है, अपनी टीम के लिए रन बनाने। 70 करके गया वो लड़का, और क्या क्रिकेटिंग शॉट्स थी ईशान किशन की। मुझे विराट कोहली के बाद अगर कोई बैटर अच्छा लगता है ना, तो वो ईशान किशन है इंडिया से। हार्दिक पांड्या 0 पे चला गया। नीचे से सूर्य कुमार ने कोई 30, 29 पे 32 कुछ ऐसे करा है। साथ में शिवम दुबे ने थोड़ा सा किया। क्या था, आपके स्पिनर्स को वो नहीं खेल पा रहे थे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो विकेट फेंक के जा रहे थे या वो रन नहीं बना रहे थे। वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। उनको पता था कि इस पिच पे क्या करना है, किस तरीके से खेलना है। वो पूरी प्लानिंग के साथ आए हुए थे। आपको जो चीज़ बता के भेजी जाती है आप वो रट कर आ जाते हैं, और उसके सिवा अलावा आपको कुछ नहीं पता होता कि अंदर क्या करना है। मिस फील्ड के चौके आप लोग दे रहे हैं, हाथों से कैच, हाथों की आई हुई फील्ड आप लोगों से हो नहीं रही। शदाब लेट लेट के फील्डिंग कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि फील्डिंग करते कैसे हैं। और शदाब से मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। वहाँ उनके बुमराह, हार्दिक पांड्या शुरू के 3 ओवरों में 3 विकेटें ले गए। शुरू के 5 ओवर्स में पता लग गया कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और आपके शाहीन उनको एक ही ओवर कराया शुरू में, उसके बाद उनको लेके ही नहीं आए। आपके फहीम अशरफ से बॉल ही नहीं कराई। पहले ही ओवर में शाहीन ने आगे छक्के खा लिया। उनके हार्दिक पांड्या का पहला ओवर देखा था, बुमराह का पहला ओवर देखा था, अनप्लेएबल थे वो लोग। और आपके शाहीन को तो वो ऐसे छक्के चौके मार रहे थे जैसे कि शाहीन ना हो, पता नहीं गली का बच्चा आ गया हो कोई सामने। ये पाकिस्तान का पेस अटैक है, ये पाकिस्तान का मेन पेसर है शाहीन। ऐसे पाकिस्तान के मेन पेसर होते थे। आपने किया क्या है? वहां पे आ गए साइम। मैं साइम को कुछ नहीं कहना चाहूंगी। साइम ने बॉलिंग में जो कर दिया ना, अगर वो साइम नहीं करता तो इसी पिच पे 200 से ज्यादा रन लगते हैं आपके। सारी मेन विकेट्स वो लेके गया है। सूर्य कुमार को वो लेके गया, हार्दिक पांड्या को वो लेके गया, फिर सेकंड नंबर पे ईशान किशन को वो लेके गया। बाकियों ने किया क्या है? नवाज को अच्छे खासे रन पड़े हैं, उस्मान तारिक को भी रन पड़े हैं, अबरार को तो इतने रन पड़े हैं। शदाब तो पहला ओवर आया शदाब का, मैं तो हिल गई। लगातार 3 चौके। मैंने कहा अब नहीं देना है इनको। जब आपको एंड में, जब आपने सारे ही ओवर स्पिन से करा ही दिए थे, तो आप आखिरी ओवर भी अबरार से करा देते या किसी स्पिनर को लगा देते भाई, या शाहीन से बोलते भाई तू स्पिन डाल दे, लेकिन फास्ट बॉल मत करा अपनी, खुदा के लिए। किया क्या है शाहीन ने? मुझे तो इतना अफसोस हो रहा है शाहीन का सोच सोच के कि मैं बता नहीं सकती। गोल्डन चांस था इनको हराने का, और ऐसा नहीं है हम हरा नहीं सकते थे, हम बआसानी हरा सकते थे अगर हमारे ओपनर मिडिल ऑर्डर चल जाता तो। पिच में कोई ऐसा हाई उल्ला नहीं था, आराम से बैटिंग हो रही थी। वो उस्मान खान चल गया यार, जिसको मैंने इसके बारे में इतनी बातें करी अपने इंस्टा पे, इतनी बातें करी कि उस्मान खान नहीं होना चाहिए, उस्मान खान को हटा दो। भाई माफ़ी, ये हाथ जोड़े हुए देखे, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, बहुत गलत, बहुत गुनाह हो गया मुझसे। मुझे उस्मान खान से नहीं, उस्मान खान ने निकल निकल के चौके मारे हैं यार। उसके बेचारे के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, वो आउट हो गया, जो कि गलत आउट होना था। वो इतना बाहर निकलना नहीं था, पर वो क्या करे, मारने के लिए निकलना पड़ा उसे। जो भी करके गया बाकियों से तो बेहतर करके गया। आपके 7 खिलाड़ी डबल डिजिट में रन ही नहीं है किसी के भाई, सिर्फ उस्मान खान के, बाकी और किसी के रन ही नहीं है। चलो ऊपर से साहिबजादा हर इंडिया के मैच में चला है, वो चला गया, कोई बात नहीं, साहिबजादा चला गया। साइम ने विकेटें ले ली, साइम चला गया। हर वक्त आपके ओपनर तो नहीं चलने वाले। नीचे से सलमान और बाबर का काम क्या था? क्यों रखा हुआ है सलमान और बाबर को?
क्या आके नीचे पार्टनरशिप लगाएं, मैच को डीप लेके जाएं, मैच को सहारा दें अपनी टीम को, पर नहीं, उन्होंने क्या किया, सलमान बेतुका शॉट खेल के गए। जरूरत ही नहीं थी उस शॉट को खेलने की यार। आप आराम से मैच को सिंगल डबल करते, एक चौका लगाते, सिंगल लेते, जैसे वो लोग कर रहे थे, जैसे सूर्य कुमार और शिवम डूबे ने ईशान किशन के जाने के बाद कैसे संभाला, यही तो कर रहे थे वो लोग, आप भी कर लेते। चलो वो चले गए सलमान। बाबर इतना बड़ा प्लेयर, ओडीआई का नंबर 1 प्लेयर्स में से आता है, आपने क्या किया? क्या ओडीआई के प्लेयर, क्या बाबर आजम को स्ट्राइक रोटेट करना नहीं आती? क्या बाबर आजम को गैप में शॉट निकाल के सिंगल डबल लेना नहीं आता? क्या बाबर आजम कभी इस सिचुएशन में आके बाबर आजम ने बैटिंग नहीं की? क्या हम बाबर आजम को इस सिचुएशन के लिए नहीं लेकर आए थे? हम उसको इसीलिए लेकर आए थे कि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इसी टाइम के लिए लेकर आए थे कि यहीं पड़ेगी। जिस जगह आपको ज़रूरत थी आपने काम किया ही नहीं। हम कह रहे हैं बाबर आजम चौथे नंबर पे आ रहे हैं, अब तो आप दूसरे तीसरे ओवर में आ गए थे ना, ओपनर की जगह ही आ गए, क्योंकि ओपनर ने खेला नहीं, आपको ही खेलना था। तो खेल लेते आप जैसा आपको खेलना है, जैसा आप खेलते थे ओपनर होते हुए। क्यों नहीं खेला आपने? आप वो शॉट खेल के जाते हैं जिस शॉट आपको आती ही नहीं है खेलना, जो शॉट आप खेलते ही नहीं है, और आप उस वक्त पे उस शॉट को खेलने जाते हैं जिस वक्त आपकी टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इतना फेयरलेस बाबर आजम कब से हो गया कि ऐसे शॉट मार रहा है जो शॉट उसको आते ही नहीं है? चलो कोई बड़े बोर्ड पे 100 200 300 रन लगे हुए होते तो आप उस शॉट को खेल लें, आपकी विकेट कोई मायने नहीं रखती होती तो आपकी टीम के लिए, तो आप चले जाते, हमें कोई गम ना होता। आज क्या बाबर आजम को एक मैच विनिंग नॉक नहीं खेलनी चाहिए थी? क्या पाकिस्तान की बैकबोन कहते हैं बाबर आजम को, क्या पाकिस्तान की बैकबोन बन के बाबर आजम को सहारा नहीं देना चाहिए था, टीम को बैलेंस नहीं करना चाहिए था? क्या सलमान और बाबर एक अच्छी पार्टनरशिप लगा के इस मैच को ख़त्म नहीं कर सकते थे? कुछ मुश्किल नहीं था इस पिच पे रन करना, कोई मुश्किल बात नहीं थी, हम इस मैच को आसानी से जीत सकते थे। बट जो हमारा माइंडसेट है ना, ये हमें जीतने नहीं देता। हम ये सोच ही नहीं सकते अब कि पाकिस्तान इंडिया से जीत सकता है। हर प्रेडिक्शन देखो वो कह रहा है पाकिस्तान जीत रहे, सितारे इनको जिता रहे, सूरज इनको जिता रहा, चांद इनको जिता रहे, दुनिया की हर कायनात मखलूक इनको जिताने के चक्कर में लगी हुई है कि ये किसी तरीके से खेल लें, जीत जाएं। पर इन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने नहीं खेलना, हमने वही लकीर के फकीर रहना है जैसे हम थे। हम दुनिया से जीत जाएंगे पर हम इंडिया से नहीं जीतेंगे, कुछ भी हो जाए। आप ऑस्ट्रेलिया से जीत गए, साउथ अफ्रीका से जीत गए, इंग्लैंड से जीत गए, दुनिया से जीत गए आप लोग। इनके खिलाफ क्या हो जाता है? कौन सा कीड़ा काट लेता है, कौन से हाथी घोड़े आ जाते हैं, कौन से तोप के गोले वो लोग फेंकते हैं जो आपसे खेला नहीं जाता। कभी ओपनर चलते हैं तो मिडल ऑर्डर नहीं चलता, मिडल ऑर्डर चलता है तो ओपनर नहीं चलते। आज तो कोई नहीं चला। मैं तो अभी तक, मुझे लग रहा है कि मैं शौक में हूँ, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि हम इंडिया से इतनी बुरी तरीके से हार चुके हैं। बड़ी बातें हो रही थी, साहिबजादा ये कर देगा, साइम ये कर देगा, बाबर चलेगा, सलमान तारिक, क्या हुआ? बाबा जी का ठुल्लू। मतलब कि यार मेरा दिमाग ना, अब दुनिया का हर काम छोड़कर, यार मैं भी हूँ, मेरे भी पेपर्स होने वाले हैं, मुझे भी पढ़ाई करनी है, वीडियो बनानी है, एडिट करनी है, डालनी है, दुनिया के काम करने, सब छोड़ के इनके लिए बैठे हुए कि यार आज पाकिस्तान जीतेगा इंडिया से, आज पाकिस्तान ऐसा जीतेगा, मज़ा आ जाएगा। ऐसा हारा कि कोई सोच नहीं सकता था। आप इतनी गिरी हुई टीम तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही ज़ेर हो जाएं। आपने सरेंडर ही कर दिया। सारी गलती इस वक्त सलमान अली आगा और बाबर की है, और शाहीन, ये 3 गुनहगार हैं इस टीम में। इन तीनों पे सारा मलबा जाता है। शाहीन कोई दूसरा मैच नहीं खेलना चाहिए वर्ल्ड कप का, वो फिट ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसकी गलती नहीं है, वो फिट ही नहीं है और उसको मैच खिला रहे हैं।
उसकी बॉलिंग हो ही नहीं रही भाई, आप उससे बॉलिंग मत करें। एक प्लेयर के लिए, 2-3 प्लेयर्स के लिए आप वर्ल्ड कप अपना दांव पे नहीं लगा सकते। शाहीन की जगह आप नसीम या सलमान मिर्ज़ा को खिला दें। मैं आज लिख के दे सकती हूँ कि अगर आज सलमान मिर्ज़ा को आप खिलाते तो सलमान मिर्ज़ा वैसी ही शुरू में विकेटें लेके देता जैसे हार्दिक और बुमराह ने लेके दी हैं। कोई काम ही नहीं था शाहीन का आज के मैच का, क्यों खिलाया उनको? ना वो फील्डिंग के, ना वो बैटिंग के, ना वो बॉलिंग के। नीचे आके आपने 2-3 चौके लगा दिया। आपने मेरी ज़िंदगी पे इतना बड़ा एहसान किया है शाहीन कि मेरी 7 नस्लें एहसान नहीं उतार सकती हैं आपका। फ़खर खेलेगा बाबर की जगह और शाहीन की जगह आप सलमान मिर्ज़ा या किसी को खिलाएंगे। सलमान को हम नहीं निकाल नहीं सकते क्योंकि वो हमारे कैप्टन है, हम क्या ही कर सकते हैं। आज सलमान और बाबर के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, दोनों ओपनर्स की जगह आए थे क्योंकि ओपनर्स तो आउट होके चले गए। आप दोनों पूरा मैच आराम से खेलते और इस मैच को आराम से ख़त्म करके जाते। इतना भी कोई टोटल नहीं था, माना थोड़े रन ऊपर हो गए थे, वो भी आप ही की गलती की, आप ही की नेमत थी, आप ही की रहमो करम की वजह से हुए थे कि आपने शाहीन को लास्ट ओवर दे दिया। वही ओवर अबरार से या किसी और, शाहीन से कहते थे भाई तू खड़े होकर यूं करके बॉल डाल दे, लेकिन तू फास्ट बॉलिंग मत करा खुदा के लिए, कसम से उस पर भी कम रन बनते। जब शाहीन साहब ने कुछ नहीं कराया तो लास्ट ओवर भी नहीं कराते, और जब कराना ही था तो कहीं बीच में करा लेते। मुझे समझ नहीं आ रहा हमारी फास्ट बॉलिंग को किसकी नज़र लग गई है। इन इंडियंस की नज़र लगी है। बहुत फास्ट बॉलर करते थे ना, पाकिस्तानी खा गई इनकी नज़र हमारी फास्ट बॉलिंग को। लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ, मैं वो मैच नहीं देखूंगी क्योंकि ये लोग फिर वैसे ही हारेंगे। पाकिस्तान का अब ना टॉप 8 में आपका कोई मैच है इंडिया से, नहीं तो अब आपका जो है सेमीफाइनल होगा इंडिया से। अगर आपका हुआ तो फाइनल ही होगा, और मुझे तो कसम से आज का मैच देख के ये लग रहा है कि हम सेमीफाइनल भी नहीं खेलने वाले, और अगर खेले तो मौजा होगा, और फाइनल जीत गए तो उससे सेमीफाइनल जीत गए तो उससे भी बड़ा मौजा हो जाएगा। और इंडिया तो इस वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने ही वाली है, इसका तो मुझे यकीन है, पक्का पक्का अनबीटन आएंगे वो फाइनल में, आप देख लीजिएगा।